फेब्रिजियो रोमानो ने क्लियर कर दिया है 150 मिलियन का ऑफर रियल मैड्रिड मारेगी, पेरेज मारेगा ट्यूसडे को माइकल ओलिसे पर। और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये हमारी स्टार्टिंग बिड होगी फॉर माइकल। भाई ही इज इन लव, ये फेब्रिजियो के वर्ड्स हैं। पेरेज इज इन लव विद ओलिसे, ये उसके वर्ड्स है भाई। पेरेज वांट्स हिम बैडली, फेब्रिजियो के वर्ड्स हैं। अगर ये स्टार्टिंग बिड होगी 150 मिलियन, अगर बायर्न म्यूनिख रिजेक्ट करती है 150 मिलियन ओलिसे एक सिंगल प्लेयर पर 150 मिलियन, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है रियल मैड्रिड 180 मिलियन का ऑफर डालेगी सेकंड बिड पर। और अगर वो भी रिजेक्ट करते हैं हम 200 मिलियन तक जा सकते हैं फॉर माइकल ओलिसे। देखो भाई सीन ऐसा है, बायर्न म्यूनिख ने अभी कुछ थोड़े टाइम पहले क्लियर कर दिया था अगर तुम 150 मिलियन का ऑफर मारोगे फॉर ओलिसे हम रिजेक्ट, इवन 200 मिलियन का भी ऑफर मारोगे हम रिजेक्ट कर देंगे। ये तो होगी एक कहानी, ये तो होगा एक पब्लिकली, जो फेब्रिजियो ने भी क्लियर किया है पब्लिकली, ये बोलना कि हम 200 मिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर देंगे अगर तुम एक बंदे पे अगर 200 मिलियन दे रहे हो हम रिजेक्ट कर देंगे। ये तो हो गया एक कहानी एक तरफ। दूसरी साइड क्या है, जब टेबल पर 200 मिलियन 180 मिलियन जब टेबल पर पड़ा होता है तब रिएक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाता है फॉर 180 मिलियन 200 मिलियन एक प्लेयर के लिए। भाई आप पूरी बायर्न म्यूनिख, आप पूरा क्लब पूरा फिक्स कर सकते हो 180 मिलियन में। सो बायर्न म्यूनिख ने जो बोला था 200 मिलियन हम रिजेक्ट कर देंगे फॉर माइकल ओलिसे, ये तो एक कहानी है। जब टेबल पर पैसे, जब टेबल पर जब हकीकत में दिखता भाई टेबल पर 200 मिलियन का ऑफर पड़ा है एक बंदे के लिए, तब रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। ये फेब्रिजियो के वर्ड्स हैं। एक चीज तो क्लियर है भाई, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स फेब्रिजियो से हर एक बड़ा सोर्स बोल चुका है भाई, पेरेज इज गोइंग ऑल इन फॉर माइकल ओलिसे, ऑन माइकल ओलिसे। देखो भाई समझ बहुत, आज रियल मैड्रिड फैंस बहुत कुछ समझने की बात है। 150-200 मिलियन एक बंद भाई, बहुत सारी बातें कर रही है मेरे भाई। मैं बहुत ज्यादा शॉक में हूं, पेरेज जैसा सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट जो फुटबॉल को इतने पास से दे, भाई पेरेज जैसा ऐसा इतना स्मार्ट प्लेयर, इतना स्मार्ट बंदा, बिजनेसमैन को ये बात अभी तक समझ कैसे नहीं आ रही है भाई। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस राइट विंग नहीं है, अटैक नहीं है, डिफेंस नहीं है, भर भर के कर दिया। सबसे बड़ी वीकनेस क्रूज की रिप्लेसमेंट, सबसे बड़ी वीकनेस राइट प्रोफाइल नहीं है हमारे पास मिडफील्ड में। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस क्रूज की रिप्लेसमेंट नहीं है, सबसे बड़ी वीकनेस एक टेम्पो सेटर नहीं है, सबसे बड़ी वीकनेस एक होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है। बेलिंगम होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है, वालवर्दे होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है। हम लिंक हो रहे हैं जो जोसे मोरिन्यो को चाहिए हर हालत में, मेटेस फर्नांडिस, वो बंदा टेम्पो सेटर नहीं है भाई। हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। करते हैं अच्छे से बात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में भाई। पहले बात कर लेते हैं माइकल ओलिसे पर, क्योंकि भाई ही इज इन लव, हमारा प्रेसिडेंट इज इन लव, ही वांट्स हिम बैडली, ये वर्ड्स है भाई। उसको हरा वो, ही इज गोइंग ऑल इन ऑन माइकल ओलिसे। 150 मिलियन क्या जस्टिफाई करता है एक राइट विंगर पर, एक प्लेयर पर, जहां हमें पता है अभी बहुत सारी वीकनेस है मेरे भाई। 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है ओलिसे का। एक बात तो क्लियर है, मैं बहुत एक कंजूस टाइप का, मतलब रियल मैड्रिड को बचपन से देख के बड़े हुए हैं, हमने 100 मिलियन भी फूक फूक के डालते हैं हम, बट भाई माइकल ओलिसे एक डिफरेंट ब्रीड भाई। माइकल ओलिसे भाई, इट मेक्स सेंस। रियल मैड्रिड के पास भाई बहुत लंबे टाइम से एक प्रॉपर एक प्योर राइट विंगर नहीं है भाई, एंड इसकी वजह से हमारा अटैक का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। आपने बहुत बार नोट किया होगा, एक तरफ विनीसियस जूनियर लेफ्ट विंग, दूसरी तरफ हमारा जो एम्बाप्पे है वो सेंट्रली ऑपरेट करता, वो भी थोड़ा लेफ्ट पे ही रहता, लेफ्ट चैनल पे रहता। अब इससे होता क्या, सामने वाली टीम ला लीगा की हो, छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, मीडियम टीम हो, इससे होता क्या है, सामने वाली टीम का जो डिफेंस है वो स्ट्रेच, आपने कई बार देखा होगा, पिक्चर लगाया तो आपने बहुत बार देखा होगा, राइट विंग हमारी पूरी खाली रहती है। इससे होता क्या, सामने वाली टीम का जो डिफेंस है एक कॉम्पैक्ट, बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत आराम से वो मार्क कर लेते हैं विनीसियस जैसे एक इतने बड़े थ्रेट को, एम्बाप्पे जैसे इतने किलर फिनिशर को, एक एम्बाप्पे जैसे एक रनर को बहुत इजी है मार्क करना, क्योंकि हमारा अटैक में बैलेंस नहीं है। जब तक आप सामने वाली टीम का जो डिफेंस उसको स्ट्रेच नहीं करोगे तब तक स्पेसेस क्रिएट कैसे होंगी। एक बात तो क्लियर है भाई, रियल मैड्रिड को देखो जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, एक समवन लाइक बेल, एक प्रॉपर राइट विंग, समवन लाइक माइकल ओलिसे जो राइट विंग से चांसेस भी क्रिएट करता है, जो राइट विंग से भाई पूरी
तबाही, केओस, पूरा केओस कर देते हैं भाई। जो स्पेस भी क्रिएट करते हैं राइट विंग से फॉर, जो करेगा ओली से फॉर एम्बाप्पे एंड विनीसियस जूनियर। बट भाई ये जो डील है बहुत आसान लग रहा होगा, 150 मिलियन डालेंगे, 200 मिलियन डालेंगे, बायर्न म्यूनिख का दिमाग फेरेगा भाई 200 मिलियन में क्यों नहीं देगा भाई, कोई भी दे देगा। बट भाई ये डील इज नॉट दैट इजी टू क्रैक। इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहेगा खुद प्लेयर का, खुद माइकल ओलीसे का। जब तक ओलीसे सामने से पुश नहीं करेगा ना, मेरे को भाई अब निकाल दो, आई वॉन्ट रियल मैड्रिड, जब तक वो सामने से पुश नहीं करेगा ये डील को क्रैक करना बहुत मुश्किल। आप कितना भी पैसा डाल दो। एंड अब आप बोलोगे भाई माइकल ओलीसे ऐसा क्यों करेगा? अच्छा खासा बायर्न म्यूनिख में चैंपियंस लीग की अच्छी खासी फाइट कर रहा है विद पीएसजी, प्रॉपर एक टीम दिख रही है, एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, टाइटल्स जीत रही है बायर्न म्यूनिख, एक प्रॉपर टीम, प्रॉपर कोच दिख रहा है। क्यों ओलीसे बायर्न म्यूनिख को छोड़ के रियल मैड्रिड में नीचे गिरेगा? क्योंकि रियल मैड्रिड का तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं दिख रहा, रियल मैड्रिड के पास प्रोफाइल टीम ही नहीं दिख रही। मेरे भाई रियल मैड्रिड है, टीम दिखे, ट्रॉफी हम जीते ना जीते घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला बहुत बड़ा रीजन जो मैं हमेशा रखता हूं, ओलीसे डेफिनेटली भाई he wants to, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगा मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ले तो रियल। भाई फ्रेंच कनेक्शन, पूरे फ्रांस है, बट भाई कामोइंगा चुआमेनी मेरी फैमिली है उधर, मेरा एम्बाप्पे है, किलियन एम्बाप्पे है, मेंडी है। एंड सेकंड बहुत बड़ा रीजन, बायर्न म्यूनिख एक ऐसा क्लब है, बायर्न म्यूनिख के बाद ना मेरे ख्याल से सिर्फ एक आखिरी स्टेप एक सिर्फ रियल मैड्रिड रह जाता है, जो किमिक की लाइन भी थी। बहुत कम ऐसे क्लब हैं इन फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ जो बायर्न म्यूनिख को छोड़कर जाने के लिए फोर्स करे, वो उनमें से एक रियल मैड्रिड है। भाई रियल मैड्रिड से जब आप खेलते हो एक नाम छप जाता है पूरी हिस्ट्री में। ओलीसे का पूरा खानदान याद रखेगा, हमारा लड़का रियल मैड्रिड, जहां से रोनाल्डो, जहां से जिडान, जहां से रोनाल्डो, बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, पूरा खानदान, उसकी पूरी कंट्री, हर एक बंदा याद रखेगा भाई एक ड्रीम होता हर एक प्लेयर का भाई, डेफिनेटली रियल मैड्रिड से बड़ा पुल पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में आसपास भी कोई नहीं है रियल मैड्रिड की जब पुल की बात आती है। चलो मान लिया भाई, डेफिनेटली रियल मैड्रिड का पुल मान लिया भाई, कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा 100%, किसी भी प्लेयर के दिमाग में आएगा भाई छोड़ देता हूं बायर्न म्यूनिख फॉर रियल मैड्रिड भाई, रियल मैड्रिड। बट एज अ रियल मैड्रिड फैंस, क्या 150 मिलियन 180 मिलियन एक प्लेयर पे डालना, क्या ये वर्थ है? मतलब रियल मैड्रिड की पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक बच्चे को पता है, मिडफील्ड है। रियल मैड्रिड की फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमें कुछ फिक्स करना है वो हमारी मिडफील्ड है। हमने डिफेंस सेट कर रहे हैं, हम अटैक सेट कर, मिडफील्ड की बात ही नहीं कर रहा कोई। बट मेरे भाई ओलीसे है मेरे भाई, कोई भी दुनिया का प्लेयर होता भाई मैं नहीं जाता, मैं भाई ओलीसे है। हाँ डेफिनेटली रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिडफील्ड है, बट ये रियल मैड्रिड फैंस को समझना पड़ेगा। रियल मैड्रिड की जो सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा होगा अटैक में, एम्बाप्पे की वो गेम नहीं दिख पा रही, विनीसियस की वो गेम नहीं दिख पा रही, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर अटैक नहीं है, प्रॉपर बैलेंस नहीं है, प्रॉपर राइट विंगर नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक जुट में खेल रहे होते हैं हम लेफ्ट विंग पे, लेफ्ट चैनल पे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेच करने वाला एक प्रॉपर राइट विंगर नहीं है। मेरे भाई मैंने आज तक भाई कोई भी दुनिया का प्लेयर होता ना, मैं भाई बहुत अगेंस्ट में होता इस समय मोरिनो के भी, पेरेज के भी, कि क्या साइन एक 150-200 मिलियन एक टीम को फिक्स करना है। बट भाई मैंने आज तक किसी भी प्लेयर को नहीं देखा, फर्स्ट लेग वर्सेस बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी, एक प्लेयर आ रहा है और नूनो मेंडेस को बीच से फाड़ कर, भाई मैंने नहीं देखा। यमाल बहुत प्लेयर्स देखे हैं मैंने वर्सेस नूनो मेंडेस, बट भाई किसी भी प्लेयर को मैंने नूनो मेंडेस के बीच से फाड़ता हुआ नहीं देखा। भाई ओलीसे ने जो हाल किया था वो नूनो मेंडेस का फर्स्ट लेग में, भाई ऐसी परफॉर्मेंस, मेरे भाई ऐसी क्वालिटी, मेरे भाई इतना स्मूथ, मेरे भाई इतना इफेक्टिव, इतना बुरा हाल मैंने नूनो मेंडेस का आज तक किसी भी प्लेयर को करते हुए नहीं देखा। इतने प्यार से ट्रीट कर रहा था ना भाई माइकल ओलीसे नूनो मेंडेस को। कहने का मतलब, अगर माइकल ओलीसे के लिए हम जा रहे हैं भाई, दिल पे पत्थर रख लूंगा फॉर माइकल ओलीसे। मुझे पता है पहली प्रायोरिटी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड है, बट भाई माइकल ओलीसे जैसा प्लेयर आपको बार नहीं मिलेगा। भाई माइकल ओलीसे एक तरफ, विनीसियस जूनियर एक तरफ, दोनों भाई बहुत बड़े थ्रेट है, दोनों की ड्रिबलिंग, ये दो ऐसे बंदे हैं, दोनों ऐसे विंगर्स हैं जो सामने वाले टीम के डिफेंस को, सामने वाले टीम को अकेले अपने दम पर फाड़ सकते हैं सिर्फ अपनी ड्रिबलिंग से। एंड बीच में किलियन एम्बाप्पे जैसा क्वालिटी फिनिशर, एम्बाप्पे जैसा किलर गोल स्कोरर। भाई
माइकल ओलिसे एक कंप्लीट विंगर है, वर्ल्ड क्लास क्रिएटर है, वर्ल्ड क्लास प्ले मेकर है भाई। इसकी क्रिएटिविटी, इसके पास जो विजन है, जो भाई असिस्ट पे असिस्ट डालता है, गोल्स पे गोल्स डालता है, पूरा डिफेंस अकेले अपने दम पर हिला के रख देता है। पेरेज इज इन लव विद माइकल ओलिसे, ही इज गोइंग ऑल इन ऑन माइकल। भाई 52 मैचेस में 53 का जीए माइकल ओलिसे का। ये स्टैट्स किसी भी विंगर के नहीं देखे मैंने रिसेंट। भाई विनीशियस जूनियर कैसे स्टैट्स नहीं है आज तक, 50 के ऊपर जीए, 150 मिलियन, 180 मिलियन। दिल पे पत्थर रख के भाई, क्योंकि माइकल ओलिसे को भाई मैं मिस आउट नहीं करना चाहता हूं। बट ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की पहली पर अगर आप नहीं, माइकल ओलिसे के साथ साथ भाई आपको मिडफील्ड पे भी काम करना पड़ेगा। माइकल ओलिसे को टीम में लाने का मतलब ये नहीं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। रियल मैड्रिड को हर हालत में क्रूज को रिप्लेस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टेम्पो सेटर जो टेम्पो, गेम की टेम्पो को सेट करे, कब तेज कब स्लो, कब कौन से फेज में क्या करना है। एक प्रॉपर होल्डिंग मिडफील्ड, हमारे पास होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है। ये तो हो गया ओलिसे। एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट है ग्वार्डियोल की जो बाहर निकल के आ रही है। पहले आप फेब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट देख लो भाई। आई थिंक देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट भाई रियल मैड्रिड विल साइन अनदर डिफेंडर दिस समर। और साथ ही साथ भाई ये भी देख लो, जोस्को ग्वार्डियोल वांट्स टू लीव मैनचेस्टर सिटी भाई आफ्टर जो पेप जा रहा है, छोड़ के जा रहा है दिस सीजन। मैनचेस्टर सिटी भाई आर प्रिपेयरिंग एक प्रॉपर इंप्रूव्ड ऑफर टू कीप हिम एंड दे विल नॉट गिव अप भाई विदाउट अ फाइट। बट अगर बेचना ही होगा ग्वार्डियोल को तो भाई मैनचेस्टर सिटी का एक क्लियर है, 90 मिलियन एटलीस्ट 90 मिलियन में बेचेगी ग्वार्डियोल को। देखो भाई थोड़ा डिस्कस करते हैं। 90 मिलियन एक डिफेंडर पर, जो आपको लेफ्ट बैक भी खेल के एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक भी मिल रहा है 90 मिलियन में, फ्यूचर के लिए एक सेंटर बैक सिर्फ 24 साल का। मेरे भाई थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फेब्रिजियो बोल रहा है भाई आई थिंक रियल मैड्रिड साइन करने वाली एक और डिफेंडर आफ्टर कोनाटे, और फेब्री अपना पेरेस पूरी दुनिया के सामने बोल चुका है, कमिट कर चुका है आफ्टर कोनाटे हम एक और डिफेंडर साइन करेंगे। एंड मैनचेस्टर सिटी भी क्लियर कर चुकी है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, 90 मिलियन तो निकालना पड़ेगा फॉर सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच्चा है, बट 90 मिलियन निकालना पड़ेगा। ग्वार्डियोल मेरे भाई मजाक नहीं है। अगर ग्वार्डियोल रियल मैड्रिड साइन कर लेती है, क्योंकि एक डिफेंडर पे तो हम जा रहे हैं, अब वो बास्तोनी होगा, ग्वार्डियोल होगा, कैलाफियोरी, वो मुझे नहीं पता, बट अगर हम ग्वार्डियोल को या फिर कैलाफियोरी को साइन कर लेते हैं मेरे भाई, दोनों वही सेम प्रोफाइल है, लेफ्ट बैक भी खेलते हैं, सेंटर बैक भी, मेरे भाई रियल मैड्रिड का डिफेंस एक प्रॉपर कंप्लीट यूसीएल विनिंग डिफेंस दिख रहा है भाई। आपको लेफ्ट बैक पे अल्वारो करेरास मिल रहा है, डेप्थ मिल रही है, ग्वार्डियोल फिर कैलाफियोरी को एक आने वाला है। आपको ह्यूजसन है, प्रॉपर डीन ह्यूजसन, प्रॉपर प्रोफाइल, प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। अगर ग्वार्डियोल आ रहा है प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, अगर कैलाफियोरी आ रहा है एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक विद कोनाटे। अच्छी खासी डेप्थ दिख रही है सेंटर बैक पोजीशन पर, अच्छी खासी डेप्थ दिख रही है लेफ्ट बैक पोजीशन पर, अच्छी खासी डेप्थ बना दी है रियल मैड्रिड भाई विद राइट बैक पर विद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और उसके पीछे डमफ्रीज। ये यूसीएल विनिंग डिफेंस है, सब कुछ है, फिजिकलिटी है, हाइट है, एरियल में डोमिनेंस है, सब कुछ है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, डेप्थ है। ये यूसीएल विनिंग डिफेंस है मेरे भाई। बायर्न म्यूनिख ओलिसे को सेल करे या फिर ना करे, बट एक चीज कंफर्म दिख रही है राइट नाउ, कैलाफियोरी या फिर ग्वार्डियोल में से कोई एक ना एक, या फिर बास्तोनी, इन तीनों में से कोई एक ना एक सेंटर बैक तो रियल मैड्रिड के पास आने वाला है। नेक्स्ट रिपोर्ट पे बात करते हैं भाई। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा, मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग रिपोर्ट है। रियल मैड्रिड पुश कर रही है भाई फॉर मैथिस फर्नांडिस, एंड साथ ही साथ भाई ये भी देख लो भाई, मोरिन्यो वांट्स मैथिस फर्नांडिस भाई। मोरिन्यो वांट्स टू सी 11 लॉयल प्लेयर्स, 11 के 11 भाई फाइटर्स, वॉरियर्स, लॉयल वॉरियर्स भाई ऑन द पिच फॉर रियल मैड्रिड भाई। मोरिन्यो बिलीव्स मैथिस फर्नांडिस इज अ परफेक्ट फिट फॉर दिस। मैंने एक लाइन बोली थी, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है। मैथिस फर्नांडिस भाई इंक्रेडिबल, 21 साल का इंक्रेडिबल प्लेयर। सबसे पहले एक रिपोर्ट एक और दिखा देता हूं भाई। वेस्ट हैम 90 मिलियन, कुछ 80-90 मिलियन मांग रही है फॉर, भाई तुम रेलीगेट हो गए, तुम सेकंड डिवीजन में चले, 90 मिलियन मेरे भाई। बहुत ही बेकार रिपोर्ट, बहुत ही बेकार। अगर हम साइन कर रहे हैं मैथिस फर्नांडिस को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट 90 मिलियन तो दूंगा ही नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वो प्रोफाइल ही नहीं है। अरे कितने भरोगे मेरे भाई। मैथिस फर्नांडिस ना टेम्पो सेटर, दूर दूर तक कोई इसका काम नहीं है टेम्पो। अगर मैं टेम्पो सेटर को ध्यान में रखूं, जो रियल मैड्रिड लैक कर, जो रियल मैड्रिड को चाहिए, दूर दूर तक मैथिस फर्नांडिस होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है।
एंजो फर्नांडिस वो काम कर सकता था, ये मैं हमेशा बोलता आया हूं। नेवेस वो काम कर सकता है, मैं बोलता आ रहा हूं। पर उसका परफेक्ट प्योर एग्जांपल है क्रूज, विटीनिया, पेड्री, एंजेलो स्टिलर। मेरे भाई एंजेलो अपने क्या नाम है, मैथिस फर्नांडिस का तो कोई ये प्रोफाइल ही नहीं है जो दूर दूर तक। मैथिस फर्नांडिस भाई रियल मैड्रिड को कंट्रोल दे ही नहीं सकता, रियल मैड्रिड का टेम्पो सेटर बन ही नहीं सकता भाई, ये बहुत ज्यादा रश वाला प्लेयर है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आपके थॉट्स इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बनाएगा। आपके हिसाब से क्या रियल मैड्रिड को जाना चाहिए? 150 मिलियन, 180 मिलियन, क्या हमें साइन करना चाहिए ओली से, या फिर वो एक प्लेयर पर इतना पैसा फूकना क्या सही है, या फिर वो छोड़कर 180 मिलियन हम अपने मिडफील्ड पर लगा दें, हम एक कोई और राइट विंगर साइन कर लें, हम एक प्रॉपर एक सॉर्लॉट टाइप का स्ट्राइकर लें जो बेंच रूल एक्सेप्ट। आपके हिसाब से आपके क्या थॉट्स है? मेरे हिसाब से भाई रियल मैड्रिड की मिडफील्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट भाई आप मिस नहीं कर सकते ऐसा टैलेंट। यमाल को अगर कोई टक्कर दे रहा राइट विंग पोजीशन वो माइकल ओली से, यमाल के कोई आसपास भी नहीं है राइट विंग पर। और रियल मैड्रिड के हिसाब से एक प्रॉपर स्टैंडर्ड एक क्वालिटी ओली से है। सिर्फ ओली से के लिए भाई मैं ये बैंक ब्रेक करने के लिए रेडी हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, बट भाई और कोई नहीं बनता है। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड प्रायोरिटी है, थी और रहेगी और होनी चाहिए।